हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज का ये सीट 2 है और ये एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं इसमें क्या क्या देखना है। तो एक बहुत ही कॉमन टाइप है जो कि आप लोग रिवाइज भी रखना है, आप फाउंडेशन में पढ़े भी होंगे कि जब भी कंडीशन पास या फिर फेल या फिर एक फेल एक पास एक फेल, इस कंडीशन में रहेगा तो पास में परसेंटेज का हम लोग जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसको हमेशा हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और मार्क्स का भी क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। सेम कंडीशन फेल में है, परसेंटेज का लेंगे डिफरेंस, मार्क्स का भी क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। लेकिन एक फेल एक पास में परसेंटेज का तो डिफरेंस लेंगे लेकिन जो मार्क्स है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन लिए फिर हम आगे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो बताइए उसी एग्जाम में विमल ने 64% अंक लाया और कितना वो अंक लाया बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़े, हमको पता लगा कि एक गीता जो है फेल हुई है और संदीप जो है पास हुआ है, मतलब ये फेल और पास का कंडीशन है। गीता ने कितना परसेंटेज अंक लाई, 30%, और कितना नंबर से फेल हो गई, 50 नंबर से। इसी प्रकार से संदीप 45% अंक लाया और वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा नंबर लाया है, तो 25 नंबर ज्यादा लाया है। तो फेल पास के कंडीशन में परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। ये तो हर केस में परसेंटेज माइनस होगा। माइनस करने मतलब डिफरेंस, बड़ा में से छोटा माइनस करना है, ये हो जाएगा 15%। मार्क्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 75%। तो यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5। अब 1 का वैल्यू आ गया 5, तो विमल लाया था 64%, तो 64% का वैल्यू निकाल देंगे जो कि आपका 320 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वो 16 अंक से फेल हो गई। देखिए यहाँ पर पहला तो फेल मिल गया हमको, 31% अंक लाई और 16 अंक से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले और वो पासिंग मार्क्स से जो है 16 नंबर ज्यादा लाई। तो कितना ये परसेंट लाई, 40, और पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाई है, 56। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपका फेल कंडीशन है और एक पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं, तो 9% हो गया। यहाँ पर मार्क्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 72। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब पूछा गया क्वेश्चन में क्या, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरीका से निकाल सकते हैं आप, इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। हम फेल वाले कंडीशन से निकाल रहे हैं, तो फेल वाले कंडीशन से देखते हैं। तो फेल वाला कैंडिडेट लाया कितना, 31%, यानी कि उसका जो मार्क्स होगा वो 248 होगा। बात क्लियर है, कितना मार्क्स होगा, 248। लेकिन वो 16 अंक से फेल की थी, यानी कि जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो 248 प्लस 16 होना चाहिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या किए, पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए वो तो 248 लाई, लेकिन 16 नंबर से वो फेल हो गए थे, इसलिए हम दोनों क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा यहां से पासिंग मार्क्स 4, 6, 2, 264। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो छात्र ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए। ए का अंक उनके अंकों के योग का 60% था। तो बताइए ए और बी को टोटल कितना नंबर मिला, दोनों मिला के बताना है कितना होगा। तो सिंपल यहां पर बोला गया है कि ए को बी से 8 ज्यादा मिलेगा, ठीक है, 8 ज्यादा मिल गया। फिर ए का अंक, ए का जो मार्क्स होगा वो ए और बी दोनों मिला के 60% होगा। अब यहां पर देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू को पता होना चाहिए, 3/5 होता है। तो यानी टोटल यदि 5 होगा
उसमें से ए को कितना मिला 3, इसका मतलब बी को कितना मिला होगा 2 मिला होगा। तो कितना ज्यादा मिला, तो 1 मिला, और रियल में बोला गया कि 8 ज्यादा मिला है। तो टोटल मार्क्स यहां पर 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक फुल मार्क्स 500 थे, फिर आगे लिखा है ए ने बी की तुलना में 50% अधिक अंक प्राप्त किए। ए जो है बी के कंपेयर में कितना ज्यादा लाया 25% अधिक लाया। इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि यदि बी 4 लाया होगा तो ए कितना एक ज्यादा 5 लाया होगा। फिर लिखा है बी ने सी की तुलना में 60% अधिक। अब यहां पर बी का मार्क्स सी से 60% अधिक होगा, यानी कि ये 5 होगा तो 3 ज्यादा होगा तो 8 होगा ये। फिर लिखा हुआ है सी ने डी की तुलना में 20% कम लाया। सी ने डी की तुलना में 20% कम, 1/5 होता है, यदि 5 तो 1 कम तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां पर आगे देखते हैं कि ए का परसेंटेज दिया हुआ, ए ने 80% अंक लाया, तो बताइए डी ने कितना परसेंट लाया। अब यहां पर देखिए मामला आपका ए और डी का है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ए बी सी डी का रेशियो निकालने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ए और डी का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ए और डी का, ए का दिया है डी का पूछा गया है। अब ए और डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए का वैल्यू आएगा 40 है, कितना हो गया 40 का 160। अब यहां पर देखते हैं लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा डी का। 2 से काट लेंगे ये 80 और ये हो जाएगा 50। अब यहां पर देखिए ए का 80 मार्क्स आया है रेशियो में, और परसेंटेज से कंपेयर करेंगे तो 80 है, यानी कि 80 का वैल्यू 80% है, तो डी का है 50, तो 50 का वैल्यू कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा, और 50% आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ एक परीक्षा में ए ने डी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हो तो बी का बताइए मार्क्स क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पता लगेगा, ये क्वेश्चन बस ए बी सी के अंदर घूम रहा है, सी और डी का वहां पर कोई विशेष काम है भी नहीं, क्योंकि ए और सी का रिलेशन दिया है और बी का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या वहां पर डी का कोई रोल रहा नहीं, यानी कि हम लोग इस परसेंटेज वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन में वैसे ही दे दिया आपको फंसाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए यह क्या लिखा हुआ है, ए ने बी से 10% अधिक, यानी कि ये 10 होगा तो कितना हो जाएगा 11। बी ने सी से 20% अधिक, यानी कि ये 5 होगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर यहां पर एबीसी का रेशियो निकालेंगे, दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको बी, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 30 बना दिए हम, तो ए कितना हो जाएगा 33, बी कितना हो जाएगा 30 और सी कितना हो जाएगा 25। ए और सी का अंतर देख रहे हैं यहां पर, तो हमको दिख रहा है 8, और यही 8 का वैल्यू दिया हुआ है 272, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 34। पूछा गया बी का मार्क्स, तो बी का मार्क्स यहां पर हम देख रहे हैं 30 है, और 30 का वैल्यू हो जाएगा 1020, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक विद्यालय में कुल छात्र जो है 1400 है, जिसमें से 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक वार्षिक परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक नॉर्मली बना सकते हैं और एक एलिगेशन से। अब यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं 1400 का यूज करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है, उस केस में आपको जो है मेन वैल्यू का कोई रोल रहता नहीं है, कितना नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर देखते हैं 35% जो है गर्ल्स है, तो आपको पता होना चाहिए बॉय कितना हो जाएगा 65। रेशियो देखेंगे कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। अब यहां से अपने मन से हम डबल जीरो लगा रहे हैं, फिर 1 जीरो लगा रहे हैं अपने मन से हम, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब आगे लिखा हुआ है कि 80% लड़का
और 90% लड़की पास हुई और हमको पूछा गया फेल का परसेंटेज, तो क्यों ना हम फेल लेके चले। तो 90% लड़की फेल हुई है, पास हुई है, तो फेल कितना हुई होगी, तो 10% फेल हुई होगी। तो 70 का हम 10% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 7। फिर आगे देखते हैं 20% लड़का पास हुआ है, सॉरी 80% लड़का पास हुआ है, तो 20% क्या होगा, फेल होगा। तो 20% इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम। 20% कितना हो जाएगा 26। तो आपको बोलेंगे बताइए टोटल कितने पास हुए, तो टोटल पास आप देखते हैं यहां पर 33 लोग पास हुए हैं। कितना में से, तो आप बोलेंगे टोटल कितना है 200, तो 200 में से, और इंटू क्या कर लेंगे आप 100, डबल जीरो काट लेंगे, ये हो जाएगा आपका 16.5% टोटल मिला के फेल हुआ। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 हम लोग इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। अब यहां पर कैसे बनाएंगे देखिए, 80% लड़का पास हुआ है, 90% लड़की पास हुई है, तो पहले हम गर्ल्स को लिख रहे हैं फिर बॉय को लिख रहे हैं। आप बताइए 90% लड़की पास तो 10% लड़की फेल, 80% लड़का पास तो 20% लड़का फेल। ऑल ओवर फेल बताना है कितना होगा, और नीचे आएगा गर्ल्स और बॉय का नंबर, जो कि हम यहां पर देखे थे 7 और 13 आया था रेशियो में। अब यहां से देखते हैं फिर ये वैल्यू निकालना है आपको बीच वाला। हम देखते हैं ये दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर आपका 10 है, और इस 10 को इस दोनों भाग में बांटेंगे, तो 20 का वैल्यू 10 है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब एक का वैल्यू 0.5 हो गया, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। हम जैसे 7 का निकालना चाहते हैं, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 3.5। अब यहां पर ये वैल्यू कितना है 3.5। अब ये दोनों में से देखते हैं 20 बड़ा या छोटा है इससे, तो 20 इससे क्या है बड़ा है, मतलब ये वैल्यू 20 से छोटा होगा, और छोटा के लिए ये दोनों क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे हो जाएगा 16.5। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, यदि आप 13 का वैल्यू निकालेंगे तो 6.5 हो जाएगा, और 6.5 अब यहां पर 10 छोटा है तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 16.5। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जो आपका मन करे उस तरह बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्लास में कुल स्टूडेंट्स के संख्या में से और लड़कियों की संख्या 83 हॉल 1/3% है। अब देखिए 83 हॉल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए आपको। इसका वैल्यू होता है 5/6, यानी कि टोटल यदि 6 है तो 6 में से गर्ल्स 5 होगा, तो बॉय कितना होगा 1 होगा। फिर लिखा हुआ आगे क्वेश्चन में क्या, यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़की प्रेजेंट हुए तो बताइए कुल कितने अब्सेंट हुए हैं, परसेंटेज बताना है आपको। अब यहां पर फिर से क्या करेंगे, ये दोनों को 0000 मान लेंगे अपने मन से। अब हम लोग देखिए अब्सेंटी का परसेंटेज बताना है, तो टोटल यहां पर जो है 60% लड़का जो है प्रेजेंट हुआ है, तो अब्सेंट कितना होगा, तो 40%। तो 100 का 40% कितना हो गया 40। लड़की कितना अब्सेंट हुई प्रेजेंट हुई है, तो 80%, तो अब्सेंट कितना हुई होगी 20%। 500 का 20% निकालने हो जाएगा 100। तो आपसे पूछेगा टोटल कितने अब्सेंट हुए हैं, तो टोटल 140 अब्सेंट हुए हैं, कितना में से, तो 600 में से, और इंटू कर देंगे आप 100, तो 0000 कट गया, और इसको काट देंगे फिर आप, तो ये आपका देगा 3 और ये 70, यानी कि 23 हॉल 1/3%। तो 23 हॉल 1/3% ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं वो अब्सेंट हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप एलिगेशन से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यदि एलिगेशन से बनाना है तो हम कैसे लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एलिगेशन से बनाएंगे तो 60% लड़का प्रेजेंट तो 40% अब्सेंट, लड़की 20% हो जाएगा अब्सेंट, ऑल ओवर अब्सेंट आपको बताना है, और बॉय और गर्ल का नंबर का रेशियो 1 और 5 है। उम्मीद करते हैं ये बीच वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका या तो एलिगेशन से बनाएंगे, एलिगेशन से ही बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेगा ये आपका। लिखा हुआ है 120 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक उम्मीदवार प्रथम 90 क्वेश्चन में 60% सही किया। 90 क्वेश्चन में से कितना सही किया 60, बचा कितना 30 क्वेश्चन बचा। अब आगे लिखा हुआ है शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत के लिए उसे सही उत्तर देना चाहिए, जो रिमेनिंग 30 बचा उसमें से कितना सही वो आंसर देगा, ताकि उसका कुल जो है 55% सही आंसर हो जाए। टोटल कितना हो जाए 55%।
अब यहां पर परसेंटेज में नीचे रेशियो आपका नंबर का आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो 3:1 का रेशियो बनेगा। अब ये दोनों माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 1 का वैल्यू यदि 5 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। अब ये वैल्यू निकालना है तो देखते हैं ये 60 55 से बड़ा या छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 40%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एलिगेशन से बना सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किया हम लोग, इसको हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मेंस में भी दिखा और एक बार सीजीएल प्री में भी दिखा, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आगे भी। लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुल छात्र शामिल हुए और 30% अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। मान लेते हैं कि X में टोटल जो है 100 लोग था और 100 में से फेल कितना हो गया, तो 30 हो गया, तो पास कितना हुआ होगा, तो 70 पास हुआ होगा। आगे लिखा हुआ है उसी एग्जाम में स्कूल X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। एक विद्यालय और एक स्कूल है Y, और वो X से कितना ज्यादा छात्र इसमें है, तो 150% ज्यादा है, तो 150% ज्यादा मतलब कितना होगा, 250 छात्र इसमें होगा टोटल। आगे देखते हैं कि यदि X और Y से शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या का 80% पास हुआ है, मतलब दोनों मिला के जितना छात्र है टोटल है उसका 80% निकाल देंगे तो टोटल पास निकलेगा। तो आप यहां पर देखेंगे टोटल है कितना, तो 350 है, और 350 का आप क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 280। तो 280 छात्र ऐसे हैं जो दोनों मिला के पास हुए, दोनों स्कूल मिला के, जिसमें से हम देखते हैं कि X में पास कितना है 70, तो Y में पास कितना हो जाएगा, तो आप 180 माइनस कर लेंगे, 280 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 210। तो यहां पर आप Y में देखें फेल आराम से निकाल सकते हैं, 250 में से 210 जो है आपका पास हुआ है Y में, तो फेल कितना हुआ होगा, ये हो गया आपका 40, ओनली 40। तो लिखा है Y में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, तो Y में टोटल उत्तीर्ण हुआ कितना, 40 आउट ऑफ कितना में से, 250 में से इंटू कर देंगे 100, तो यहां पर 0 0 कट गया, ये 4 बार में, यानी कि 16% Y में टोटल फेल हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम है इसी पैटर्न का, उसको आपको बनाना है और इसका आंसर चैट बॉक्स में डालना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये आपका मेंस से पूछा गया था, सेम, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, ये और वो सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एक क्लास में 5 सेक्शन है और इसमें छात्रों की संख्या दिया हुआ है, पहला वाला में है 25, दूसरा में 30, फिर 40, फिर 45, फिर 60, फिर आगे लिखा हुआ है इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशत इसमें 20% पास हुए हैं, तो 25 का 20% आपका हो गया 5, फिर यहां पर इसमें जो है 30% पास हुए हैं, तो 30 का 30% हो गया 9, इसमें 35% पास हुए हैं, तो इसका हो गया 35% 14, और फिर इसमें जो है 40% पास हुए हैं, 2/5 यानी कि आपका 9 18 हो जाएगा ये, और इसमें 60% पास हुए हैं, 100% पास हुए हैं पूरा, मतलब 60 पास हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। फिर लिखा हुआ है क्या आगे, पूरे क्लास में उत्तीर्ण कितना हुआ, देखिए टोटल कितना पास हुआ, तो टोटल के लिए आप सबको ऐड कर लेंगे, टोटल 106 ऐसे लोग हैं जो पास हुए हैं, तो टोटल कितना में से, तो आप बोलेंगे 200 में से, इंटू क्या कर देंगे आप 100, तो सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 53% टोटल पास हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम, इसको भी आप लोग होमवर्क है, इसको आप लोग बना लेंगे, जो क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं मतलब उसको आपको बनाते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए हैं
और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हो तो बताइए कि दोनों विषय में पास कितना हुआ है। देखिए ये एलिगेशन बोलते हैं, वेन डायग्राम से बनाएंगे एक बार और एक बार बिना वेन डायग्राम से बनाएंगे, समझने का आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर 2 सर्कल बना रहे हैं, 1 2। पहला वाला जो है वो साइंस का है और दूसरा वाला है मैथ का। फिर आगे लिखा हुआ है कि 54% जो है विज्ञान में पास हुए, बाकी बात दोनों फेल है। इसको हम फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि 54% आपका विज्ञान में पास हुआ है तो फेल कितना होगा, 46%। मैथ में फेल कितना है, पूरा मैथ्स में वो दिया हुआ है 42%। और दोनों मिला के फेल कितना है, ये कॉमन रीजन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 32। इसको थोड़ा दूसरा कलर में लिखते हैं, ये 32 दिया हुआ है। अब देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा साइंस फेल को दिखा रहा है, जिसमें से ये कॉमन रीजन जो है वो दिखा रहा है दोनों में कॉमन है। तो ये जो बचा जिसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बिना शेडेड है, वो ओनली साइंस फेल होगा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। तो 14 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं। अब ये पूरा जो सर्कल दिखा रहा है, ये सर्कल पूरा दिखा रहा है मैथ फेल का। और मैथ फेल में कॉमन रीजन में कितना फेल है, 32। उसमें से जो बिना कॉमन बचा, जो कि ओनली मैथ फेल है, उसमें कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। आपसे पूछें कि बताइए टोटल कितने लोग फेल हुए, तो टोटल फेल के लिए देखिए ये हो गया ओनली साइंस फेल, ये दोनों में फेल और ओनली मैथ फेल। तो टोटल जोड़ देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 56%। तो 56% ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं। टोटल कितने, टोटल फेल कितने हो गए, 56%। मतलब जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाएगा, दोनों में पास होने वाला है। अब यहां पर रिमेनिंग बचा कैसे निकालेंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो 44% ऐसे लोग हैं जो कि दोनों विषय में पास हुए होंगे। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो पहले आप निकालिए कि टोटल कितने लोग फेल हुए। तो टोटल फेल निकालने के लिए देखिएगा, साइंस में कितना फेल निकाले हैं, 46%। मैथ में कितना दिया हुआ था, 42%। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो आएगा 88% आएगा, 88% जो कि फेल हुए हैं। अब यहां पर इस 88% में जो दोनों सब्जेक्ट में मतलब साइंस और मैथ फेल हुए हैं, वो भी इसमें से 2 बार काउंट हो गया। एक बार इसमें भी काउंट हो गया, एक बार इसमें गिनती हो गया। तो एक बार दोनों कॉमन रीजन को माइनस करना होगा। तो इसमें से हमको कितना माइनस करना होगा, तो 32% माइनस करना होगा। यानी कि 56% लोग हुआ प्योर फेल। ये प्योर फेल है, या तो मैथ फेल, या तो साइंस फेल, या तो दोनों फेल। अब आप क्या करेंगे, टोटल 100 में से प्योर फेल 56 है, यानी कि पास कितना होगा, तो 44% होगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये 32 हम माइनस क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 46 फेल जो है साइंस में है, तो ये ओनली साइंस नहीं है, वो वैसे विद्यार्थी से शामिल है जो मैथ में फेल होगा, साइंस में भी फेल होगा। इसमें 42% जो ओनली मैथ फेल नहीं है, इसमें वैसे विद्यार्थी शामिल है जो मैथ में फेल होगा, साइंस में भी फेल होगा। तो हम दोनों जगह 2 बार कॉमन रीजन को जोड़ लिए हैं, तो एक बार कॉमन रीजन को माइनस करना होगा। कॉमन रीजन मतलब दोनों में फेल, तो दोनों में फेल कितना है, एक बार माइनस कर दिए 32। तो 56% ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं, या तो मैथ, या तो साइंस, या तो दोनों। उसमें से आप 100 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 44%। एक सेम क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। लिखा हुआ है कि साइंस में कितना पास हुआ है, तो साइंस में 48% पास हुआ है। यदि 48% पास हुआ है तो 52% क्या हुआ होगा, फेल। फिर यहां पर मैथ में कितना, ये आपका साइंस हो गया, ठीक है। मैथ में कितना हुआ है, तो मैथ में 56% लोग फेल हुए। तो टोटल हम यहां पर जोड़ लेंगे, आ जाएगा 108%। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है दोनों में फेल कितना हुआ है, 32%। तो इसमें से कितना माइनस कर लेंगे हम लोग, 32% को माइनस कर लेंगे। तो 32% माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 76% हो जाएगा। तो 76% में ये आया, ये तो या तो ये ओनली मैथ फेल होगा, या तो ओनली साइंस फेल होगा,
या फिर बोथ, सब शामिल हो गया इसमें। अब यहां पर पास निकालना है, दोनों में पास, तो पास के लिए आपको क्या करना होगा, 100 माइनस 76 यानी कि 24% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में प्रेजेंट नहीं हुए थे। ठीक है, अब यहां पर टोटल मानते हैं कि 1000 था, 1000 की उम्र समझ आएगा, क्योंकि 1000 का जब आप 4% निकालेंगे तो 4 होगा 40 होगा, माइनस कर देंगे तो 960 ऐसे लोग आएगा जो प्रेजेंट हुए थे। मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1000 का 96%, 1000 का 96% करेंगे कितना आ जाएगा, 960। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, उसमें से 10% छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। उसमें से 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए यानी कि 90% तो उत्तीर्ण हुए होंगे, तो पासिंग निकालने के लिए आप 90% निकाल देंगे, तो 54 का 4 हो गया और ये हो गया आपका 86। तो 864 लोग ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। अब लिखा हुआ है कि 864 लोग जो पास हुआ है उसमें से 50% को श्रेष्ठ अंक मिला। 50% मतलब आधा, और आधा हो जाएगा 432, तो बचा कितना, 432। देखिएगा श्रेष्ठ मतलब क्या, ये अच्छा टॉपर्स कर सकते हैं, ये टॉपर्स है, और जिसको श्रेष्ठ नहीं मिला वो कितना है, 32। अब आगे लिखा है 432 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन लोग को श्रेष्ठ अंक नहीं मिला। देखिए यहां पर मेरे ख्याल से मेरे रेशियो अकॉर्डिंग 432 ही था, और जिसको श्रेष्ठ अंक नहीं मिला था, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 432। तो पूछा गया बताइए टोटल कितना छात्र था, तो 432 का वैल्यू 432, तो 1000 था, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि टोटल जो छात्र होगा वो 1000 ही होगा। यदि आप 100 मानते हैं तो इस जगह पर वैल्यू आपका पॉइंट में आ जाता, इसलिए हम इस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए पहले हम उसको 1000 मान लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब एग्जामिनेशन में जितना पूछा गया अच्छा क्वेश्चन वो लगभग हम शामिल करने का कोशिश किए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।